that in the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee in Clause 2 for paragraph B. Sir, I wish to move under the Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in Senate. मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात को नशिस्तें नहीं दी जा सकती। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। कौमी असम्बली में PTA की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन अरकान की बिल की मुखालिफत। ऐवान में शोर शराबा। नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव। बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह कानून साजी आइन और कानून के खिलाफ है। हुकूमत की कोशिश है मखसूस सीटें अपने पास रख ले। बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को नहीं रोका जा सकता। अली मोहम्मद खान ने कहा, तहरीक इंसाफ के हक पर डाका डाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है PTA सियासी जमात थी, है और रहेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून साजी सिर्फ ऐवान का इख्तियार है, किसी और को इख्तियार नहीं देंगे। इलेक्शन एक्ट से मुतल्लिक कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। 81 अरकान ने इसी ऐवान में हल्फ दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा है। आज कहते हैं कि नहीं, फलां जमात का हिस्सा है। किसी एक बात पर तो खड़े हों। बिलाल अजहर कयानी ने कहा, मखसूस सीटों की लिस्ट ना जमा कराने वाली पार्टी नशस्तों की हकदार नहीं होगी। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, अवामी फैसले को हर तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल बदनीयती पर मबनी है। मखसूस नशिस्तों पर बड़ी अदालत ने फैसला दे दिया। अब बड़े लोग भीख मांगने पहुंच गए। कोई अखलाकियात होती हैं, कुछ असूल होते हैं। जो चीज़ आपने कमाई नहीं, वो कैसे मांगने चले हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, बिल को सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर देगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की मौजें। हुकूमत ने रिहाइश अलाउंस 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की मंजूरी दे दी। अलाउंस सरकारी रिहाइश ना मिलने वाले वज़रा, मुशीर और मुआविनीन खुसूसी को मिलेगा। डेरा इस्माइल खान में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के लिए 35 नई आसामियाँ तख्लीक करने की मंजूरी। मेयर तहसील चेयरमैन का मुआवजा 40,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया। यूनियन और विलेज कौंसिल चेयरमैन का मुआवजा 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये मुकर्रर पर खेला जाएगा। बांग्लादेश की फौज में बड़े पैमाने पर तकर्रियाँ और तबादले। बांग्लादेश के ISPR के मुताबिक मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी के DG मेजर जनरल ज़ियाउल हसन मुलाजिमत से बरतरफ। उनकी जगह मेजर जनरल रिजवानुर रहमान DG NTMC होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सैफुल आलम को वजारत खारजा का कलमदान सौंप दिया गया। जमात इस्लामी के रावलपिंडी में धरना। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स खत्म करें, सिर्फ यकीन दहानी नहीं, नोटिफिकेशन चाहिए। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। बिजली के बिलों पर सियासत ना करें, हुकूमती कमेटी ने खेलना ही है तो हम तैयार हैं। मसला आपको होगा। 8 अगस्त को मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 अगस्त को लाहौर और 12 अगस्त को पेशावर में धरना होगा। 14 अगस्त के बाद मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर देंगे। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकिरात। हुकूमत ने जमात इस्लामी से एक और दिन मांग लिया। दोनों मुज़ाकिराती कमेटियों का आज दोबारा मुज़ाकिरात करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुस्बत बातचीत हुई है। उम्मीद है आज जब बैठेंगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे। लियाकत बलोच ने कहा, कोई भी मुआहदा होगा तो वो सिर्फ तहरीरी शक्ल में होगा। लालीपॉप देना हुक्मरानों की बाएं हाथ का खेल होता है। अवाम इस वक्त बहुत परेशान है। बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं। इस्लामाबाद में रात गए बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ सेक्टर्स में हल्की बारिश की बूंदें बरसने से मौसम खुशगवार। लाहौर में थाना सुंदर के इलाके में छापे के दौरान फायरिंग। ASI जां बहक। पुलिस के मुताबिक ASI नज़ीर को सीने पर गोली लगी। उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जामबर ना हो सके।
तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी होना गलत फहमी है। ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला है। शेर अफजल मरवत हमारे साथ हैं और रहेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात की दावत भी दे दी। शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर के बयान की तायीद कर दी। कहा, मुझे बैरिस्टर गौहर और बानी पीटीआई पर पूरा भरोसा है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत जाने वाली नहीं, अफवाहें हमेशा गर्दिश करती हैं। फिक्र की ज़रूरत नहीं। बानी पीटीआई को डील देने पर कोई बातचीत नहीं हो रही। सियासी क़यादत को मुल्की मामलात पर मिलकर बैठना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं बिजली बिलों में कमी लाई जाए। IPPs के मसले के हल की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा, पीटीआई में रवाज है हर बंदा दूसरे को कहता है ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। पार्टी चलानी है तो ऐसे लोग हों जिनमें सलाहियत हो। प्रोग्राम अप फ्रंट में कहा, पीटीआई अलहदा काम नहीं कर सकती, इत्तेहाद बनाना होगा। पीटीआई, मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और जीडीए इकट्ठे हो जाएं तो हुकूमत खुद ही गिर जाएगी। इस्लामाबाद में दूध में मिलावट करने वालों के गिर्द घेरा तंग। दूध की इंस्पेक्शन के लिए इलेक्ट्रोस्कैन मशीन इस्तेमाल होगी। हुकाम के मुताबिक मशीन से दूध की क्वालिटी चेक हो सकेगी। तारिक फजल चौधरी का तहरीक इंसाफ की भूख हड़ताल कैंप का दौरा। पीटीआई अरकान से कहा, आपके क्या मुतालिबात हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं। शेख वकास अकरम ने कहा, हमारी मखसूस नशिस्तें छीनी जा रही हैं, एक रुकन लापता हैं। तारिक फजल ने कहा, आपके रुकन की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म ने खुद कहा है वो मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुत्तफिक। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब में सेहत की आलमी मयार की सहूलियात की फराहमी के लिए मिलकर काम करेंगे। गाँव हो या शहर, हर सरकारी इलाजगाह पर डॉक्टर्स, अद्वियात और मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। चीन के आला सतह के वफ्द का गवादर का दौरा। सरमायाकारी के मौक़े, तरक्याती प्रोग्रामों और मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा। चीनी वफ्द और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हुक्काम की मुलाकात। CPEC फेज़ 2 के मनसूबे पर भी तबादला ख्याल। चीनी वफ्द का चीनी मुलाजिमीन के लिए हिफाजती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बारिशों से मुमकिना अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के इक़दामात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध हुकूमत के तर्जुमान का भी इजलास। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को मौसर अंदाज में अवाम के सामने लाने की हिदायत। कराची में एक माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 5000 से ज़ायद वारदातें। ज़राए CPLC के मुताबिक जुलाई में 1490 मोबाइल छीने गए, 609 मोटरसाइकिलें और 19 गाड़ियां लूटी गईं। गवर्नर सिंध की कराची में पुलिस गश्त, नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग बढ़ाने की हिदायत। कामरान टिसोरी ने कहा, स्ट्रीट क्राइम ने शहरियों की जिंदगी जीरन बना दी। CCTV कैमरों और इंटेलिजेंस रवाबित मुस्तहकम करने से जराइम पेशा अनासर की गिरफ्त मुमकिन है। लाहौर के इलाके गजूमाता में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जहां बहक। हुकाम के मुताबिक खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिरा।